निर्देशक मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि श्रीमती वैशाली जी से आप उनका स्वागत करें। क्योंकि वो हमारे भोपाल के हैं और हमें फ़ख्र है, मध्य प्रदेश को गौरव है कि हमारे भोपाल का एक छात्र जो भोपाल में रंगमंच से सीखा, रंगमंच में बड़ा हुआ और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के आज वर्तमान में निर्देशक हैं। पहले आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हुए, उसके बाद कई वर्षों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो लेबोरेटरी थी उसमें एज ए एक्टर के रूप में काम किया। मैं उनसे कहूँगा कि इस समय इस वक्त वो शब्द उत्साहवर्धन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस वर्कशॉप के इस कल्बिनेशन डे पर आप सबका हिस्सा बन पाऊँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सब इसी वातावरण से निकले हैं जिसमें आज आके चिल्ड्रन थिएटर से हम लोग बड़े हुए हैं। उसके गवाह ये दो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वैशाली जी और आदरणीय प्रेम गुप्ता जी, इन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है। तो ये जो कार्य उस समय से कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं, मुझे देखकर ये जिजीविषा बहुत अच्छी लगती है। और शायद यही जिजीविषा हमारे मध्य प्रदेश में और भोपाल में खासतौर से एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने में सक्षम रही है जो इस तरह का काम कर सकें। और शायद वही एक मोटिवेशन है जो प्रारंभिक समय में मुझे मिला था, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि कार्य करने की जो दिशा है वो आपको इसी तरह की रंग कार्यशालाएँ देती हैं जहाँ आप चीज़ें सीखते हैं अपने इस अवस्था में। इस अवस्था में कला को देखने की दृष्टि आप में नहीं बनती, लेकिन आप कला जब उसमें शामिल होते हैं तो वो शामिल होने में आपके अंदर क्या परिवर्तन करते हैं उसका जो आभास है वो आपको कई सालों बाद वो आभास मैं आज महसूस कर सकता हूँ कि हाँ, उस समय जिस तरह के बीज पड़े और उस बीच में हमने अपने आप को समर्पित किया था, तो आज ये अवस्था है कि मैं अपने दो वरिष्ठों के साथ खड़े होकर ये सम्मान प्राप्त कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपसे। मैं बहुत कम है, साहब को अभी मंडला जाना है टूर पर, तो हम नाटक प्रारंभ करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भोपाल में इन दिनों तो विशेष करके जब से इस शहर के अंदर रंगश्री लिटिल ग्रुप भोपाल में आया, तो उसमें उस ग्रुप में अधिकांशतः उड़िया के कलाकार, उड़ीसा के कलाकार, और वो भी ख़ास तौर पर मयूरभंज छाऊ के कलाकार। आज भी इसमें कुछ कलाकार मौजूद हैं। कुछ कलाकारों की अपनी संस्थाएं डेवलप हो गई हैं जो मयूरभंज छाऊ पर केंद्रित अपने पहले नाट्य तैयार करते हैं और प्रस्तुति करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है माधव चंद्र बारिक और श्रुति कीर्ति, डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक। और उसी ग्रुप से सुश्री वैशाली गुप्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में की, जहाँ उदय शंकर स्टाइल पर काम किया जाता है। एक हिंदुस्तान के अंदर उदय शंकर स्टाइल की प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक योजना उदय शंकर जी ने डेवलप की थी भारतीय नाट्य मेले के रूप में, जिसमें सारी विधाएँ सम्मिलित थी, जिसमें संवाद भी थे और उसमें सारे फॉग सारे शास्त्रीय फॉग, चाहे वो उड़ीसा, चाहे वो मोहिनीअट्टम हो, चाहे वो कथकली हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो कोई ट्रैवल फॉर्म हो, उस फॉर्म को लेकर के उन्होंने प्रश्न की थी। उसको किया था भारतीय बेले। यूँ हमारे यहाँ बेले शब्द आयातित शब्द है, ये फ्रांस से आया है, लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरीके की योजनाएँ पहले चलती थी, जिसको कहते थे नृत्य नाटिकाएँ, जिसमें संवाद भी होते थे और म्यूज़िक भी होता था। बेले में अगर विदेशी बेले की बात करते हैं तो उस बेले के अंदर संवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती, केवल संगीत होता, संगीत के साथ
देह गतियों के साथ मूवमेंट होते हैं। लेकिन भारतीय बेले में जिसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, देह गतियाँ भी हैं, संवाद भी है, उसी तारतम्य में अभी जो आप देखेंगे वो उड़िया का पहला परफॉर्मेंस है। उड़िया का परफॉर्मेंस है, उड़िया का फॉर्म है, ट्राइबल फॉर्म है। और ये ट्राइबल फॉर्म बेसिकली मयूरभंज में किया जाता है। मयूरभंज एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ किया जाता है। और इसकी कहानी रब्बो-लवाब ये है कि भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह हो जाता है तो उनके जो गण थे वो रात भर खुशी में नाचे थे। उड़ीसा का पारंपरिक लोकनृत्य मयूरभंज छाऊ में पौराणिक आख्यानों, मृतकों का केंद्र की रचनाएं मयूरभंज शैली में होती आ रही हैं और हो रही हैं। इस शैली की विशेषता इस प्रकार है, इसमें कमर लचका, लंगड़ी, चिड़िया पाक, उसका पाटा का इस्तेमाल देह गतियों के साथ होता है। प्रस्तुति में पार्वती के विवाह के उपरांत शिव जी के गणों द्वारा हर्ष उल्लास के साथ रात भर नृत्य किया जाता है तो शिव पार्वती के समक्ष होता है। तो ये प्रस्तुत है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार आनंदी मिश्रा, भूमिका ठाकुर, वर्षा पांडे, पलक रामसे, शिवम रघुवंशी, अंश द्विवेदी, आमिर रज़ाक, मनु कुमार, संगीत एवं गतियाँ बलमाली बिंदा। तो ये प्रस्तुत है मयूरभंज छाऊ में शिव पार्वती विवाह के उपरांत का नृत्य।
जो उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ के नाम से जाना जाता है। और इसकी कोरियोग्राफी वैशाली गुप्ता की थी और मूवमेंट और गतियाँ और जो प्रॉपर मूवमेंट हैं छाऊ के वो आदरणीय बनवाली मिश्रा जी ने प्रस्तुत किए और आपने म्यूजिक भी किया। अब हमारे साथ ये करीब 15 साल से जुड़े हैं और विशेष तौर पर हमने इनके पूरे परिवार को उड़ीसा से इस काम के लिए बुलाया था, क्योंकि ये बहुत अच्छे डांसर हैं। लेकिन हमारा छाऊ पर बेस्ड काम नहीं था, हमारा बेले पर बेस्ड काम था जो वैशाली डांस करती थी। लेकिन ये रिदम में मास्टर हो चुके हैं। एक बात था, अब एक प्रस्तुति है जो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्तमान समय जो हमारा है, जैसे सूडान में युद्ध हो रहा है और जगह युद्ध हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। हमने परमाणु एटम बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि बना लिए हैं सिर्फ मनुष्य को मारने के लिए। हम मनुष्य को जीवित रखना नहीं चाहते। कोई भी सरकार हो, कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी विदेश में हो, हम मनुष्य को मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाहे वो महंगाई के रूप से मार रहे हों, या वो आर्थिक रूप से मार रहे हों, या हथियारों के रूप से हमको मारा जा रहा है। ऐसी अवस्था में आज से हजारों साल पूर्व एक अशोक हुए थे, एक बुद्ध भी हुए थे, जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया और उनके अनुयायी काफ़ी बने, जो बौद्ध धर्म के नाम से आज पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, सुमित्रा और हिंदुस्तान और चीन, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी काफ़ी हैं और वो उनको मानते भी, उनकी पूजा भी और उनके विचार पर चलते भी। तो खास करके हिंदुस्तान में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर भी हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे, जिन्होंने वो भारत का संविधान के अध्यक्ष थे। तो ऐसी स्थिति में ये नाटक या ये मेले एक परिकल्पित किया गया। यशपाल जी ने, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, राइटर हैं, उपन्यासकार हैं, उनका एक उपन्यास है अमिता, जिसमें अशोक और कलिंग को लेकर के और उसकी बेटी को लेकर के पूरा एक उपन्यास लिखा है। अमिता जो कलिंग की पुत्री थी, और अशोक और बुद्ध में कैसे सम्मिलित हुए अशोक, उनकी पत्नी कैसे सम्मिलित हुई, अशोक की पत्नी या कलिंग की पत्नी, कलिंग की पत्नी, क्योंकि कलिंग की पत्नी पहले से ही बौद्ध धर्म को अनुयायी थी। ये वो उस उपन्यास के अंदर पूरा विवरण है। दूसरा महत्वपूर्ण कविता उत्तर प्रियदर्शी, जिसको सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, जिसको हम अज्ञे के नाम से जानते हैं, अज्ञे जी के नाम से जानते हैं, उनकी कविता उत्तर प्रियदर्शी के कुछ अंश व कुछ अंश यशपाल के जी का उपन्यास है अमिता से, वो लेकर के कंप्लीट छोटा सा बेले फॉर्म में सुश्री वैशाली गुप्ता ने निरूपित किया। मैं वैशाली जी गुप्ता के बारे में आपको बता दूँ। 10 अक्टूबर 1962 हावड़ा पश्चिम बंगाल के शिवपुर में आपका जन्म हुआ। स्नातक उपाधि के पश्चात रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से कथकली, भरतनाट्यम एवं मणिपुरी नृत्यों की शिक्षा आपने प्राप्त की। 45 वर्षों से अभिनय, निर्देशन और कोरियोग्राफी के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, जो आज भी हैं। श्री अच्युतानंद चट्टोपाध्याय जो बंगाल के हैं, शिवपुर के हैं, श्री प्रभात गांवी के निर्देशन में अनेक नृत्य नाटकों, बेले में नृत्याभिनय, प्रख्यात रंगकर्मी श्री बंसी कौल के निर्देशन में अनेक नाटकों में अभिनय, रूपसज्जा, देहगतियाँ, वस्त्र विन्यास आदि अनेक पक्षों में महत्वपूर्ण का उत्तरदायित्व आपने निर्वहन किया है। स्कूल, निःशक्तजन बच्चे, किशोर बालक बालिका गृह और ग्रामीण बच्चों में रंग संसार की आपने पहल की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, सागर, सिरोन, विदिशा, बैतूल, भिलाई, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शोलापुर, चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, रायपुर, झांसी, लखनऊ, पंचकुला आदि नगरों में अब तक आपके बेले प्रस्तुत हुए हैं।
राम की शक्ति पूजा, जो अब वर्तमान में अगर इसका शो होगा तो वो 550 या 8वां होगा। साकेत, महिषासुर मर्दिनी, निराले है निरा, अग्नि परीक्षा, वंदे मातरम, जलावतरण, राष्ट्रवादी कविताओं में बेले में अनुप्रयोग, मुक्तिबोध की कविताओं पर केंद्रित बेले, वीर अभिमन्यु, राणा प्रताप बेले, उत्तर रामचरित, सीताहरण, नवरास, बाल रामायण, वृत्ति नाशक, शुल्क इतिहास नहीं, सीता स्वयंवर, वरदान, धन्यवाद, उत्तर प्रियदर्शी, अशोक, लिजेंड ऑफ झांसी की रानी, आज़ादी के तराने, आज़ाद हिंद के नारे, कई अर्थ नारीश्वर, गीतांजलि, कामना, निराला की राम, मैं मानव हूँ, कांवर श्रवण कुमार की, प्रकृति, उदित भास्कर, आनंद मठ, गीत रामायण, मित्रता, नमामि नर्मदे, प्रेमों की यात्रा, चंडालिका, मैं कृष्ण आदि बेलों की आपने कोरियोग्राफी की है और उनके मंचन भी हुए हैं। अब तक नाटक खूबसूरत गऊ, पंचरात, टिम्बकटू, पंचरात संस्कृत में पूरा प्ले किया है। खूबसूरत गऊ, पंचरातम, टिकमटू, टिम्बकटू, छुटकी गिलहरी, नट बेड़नी, चिंटू का सपना, गीत नाट्यमाला, एकलव्य की गुरुदक्षिणा, कथा सुवासी, चंद की मीरा, रत्नावली। रत्नावली तुलसीदास जी के पत्ते पर केंद्रित ये नाटक बेले। रत्नावली सुषेण पर आदि नाटकों का निर्देशन एवं उसका मंचन। वर्ष 1997 में आपने आल सेंट स्कूल के लिए प्रस्तुति पर कार्यशाला में लीजेंड ऑफ झांसी की रानी, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के समक्ष 1700 कलाकारों को लेकर प्रस्तुति की। गणतंत्र समारोह नई दिल्ली 2004 में मध्य प्रदेश की झांकी कालिदास की मेघदूतम की कोरियोग्राफी आपने की। नई दुनिया अभय सजनानी द्वारा निर्मित खेल प्रसाद, पहले इसका नाम था दुर्गेश नंदिनी आर्ट, लेकिन वो इतने मुतासर हुए इस आयोजन में वर्तमान में हमारे जो मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह, वैजंती माला, काफ़ी लोग थे, पूरी मिनिस्ट्री थी मध्य प्रदेश की, उस वक्त ये हुआ था। तो उन्होंने जब ये परफॉर्मेंस देखा तो उसमें एक लाइन थी, हमारा अभय खेल प्रसाद। तो पहले इसका नाम था दुर्गेश नंदिनी नाम रखा गया था इसका। तत्काल मीटिंग हुई उसी वक्त और उसका नाम अभय खेल प्रसाद के नाम से, जो आज भी मौजूद है इंदौर में। अभय सजनानी द्वारा निर्मित खेल प्रसाद के शुभारंभ के अवसर पर 2700 बाल कलाकारों को लेकर खेल प्रसाद के मोनोग्राफ की कोरियोग्राफी आपने की। सेफई वर्ष 2005 उत्तर प्रदेश शासन के लिए 3000 कलाकारों के लेकर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की कोरियोग्राफी एवं निर्देशन किया। वर्ष 2006 संकल्प नई दिल्ली द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश के सभी 45 जिलों में सरकारी स्कूलों में बेले नाट्य कार्यशालाओं का संचालन और उसकी प्रस्तुतियाँ। वर्ष 2007 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के लिए त्रिपुरा राज्य में बाल नाट्य शिविर का संचालन एवं उसकी प्रस्तुति। मध्य प्रदेश के आल सेंट विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर आज़ादी की कहानी, 3000 बाल कलाकारों को लेकर 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों पर केंद्रित प्रस्तुति मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। वर्ष 2014-15 में आपने इंटरनेशनल फेस्टिवल संभव निःशक्त जन के फेस्टिवल में सिर्फ इतिहास नहीं बेले का प्रदर्शन किया। 15-16 में ही सोलापुर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में रचित मराठी कवि मडगांवकर की रचना पर केंद्रित गीत रामायण सूरत स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर 300 कलाकार को लेकर नाटक बेले, जो अभी आपने देखा वो तो उड़ीसा के फॉर्म में। अब आप प्रॉपर बेले स्टाइल में फॉर्म को देखें। बेले नाटक के बारे में हम आपको बता दें। नाटक का नाम है, बेले का नाम है अशोक का पश्चाताप। कलिंग और अशोक में युद्ध हुआ जिसमें कलिंग और उसकी सेना युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अशोक कलिंग के किले को भेद नहीं पाया और न ही महल का कोई द्वार खुला। अशोक कलिंग के महल में प्रवेश न कर सका। युद्धभूमि लाशों से फटी पड़ी है। कलिंग राजा के मरणासन की अवस्था में तब कलिंग राजा की पुत्री अमिता युद्धभूमि के रण में अशोक से युद्ध के लिए ललकारती है और कहती है कि आओ तुम अपना पौरुष दिखाओ और मुझसे युद्ध करो। मैं अपने पिता और प्रजा के लिए युद्ध के लिए तत्पर हूँ। आओ मुझे पराजित करो। अशोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वह द्वंद्व चक्र में फंसा हुआ है कि एक दूसरे से युद्ध करूँ या न करूँ। अशोक की अंतरात्मा धिक्कारती है। तब अशोक विनम्र भाव से अमिता से कहता है कि
मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। अमिता पलट कर कहती है, तब नरसंहार क्यों? तभी बुद्ध की प्रार्थना के शब्द पूछते हैं, बुद्धम सत्यम उत्तम शरणम गच्छामि। और अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक शांति और मानव कल्याण के लिए, सत कर्म के लिए सत्संगिता के मार्ग पर चलने का प्रारंभ करता है। मन उनका ठाकुर, कलिंग के राजा आमिर रजदार, कलिंग की राजा की पुत्री आनंदी मिश्रा, कलिंग की सेना पलक रामू से, वर्षा पांडे, आनंदी मिश्रा, अशोक की सेना शिवम रघुवंशी, मनु कुमार, अंश द्विवेदी। बुद्ध हैं अधिराज सिंह बघेल, बुद्ध के अनुयायी भूमिका ठाकुर, वंश का वाथन, पलक वर्षा, माई धारू, मनु कुमार, शिवम, अंश द्विवेदी, आमिर रजदार, आनंदी मिश्रा। मंच परे हैं मंच व्यवस्थापक अंश द्विवेदी, मंच उपकरण हनी भार्गव, वस्त्र विन्यास ज्योति सिंह, रूप विन्यास शीला चोरागड़े, सहायक पलक वर्षा पांडे, विकास मुकेश गौर, संगीत बनवली बिंदानी, कोरियोग्राफी वैशाली गुप्ता। तो लीजिए प्रस्तुत है अशोक का पश्चाताप।
इस बार भी हम कलीन का ध्वज झुकने नहीं देंगे। वो आता है, जय अप्रतिम सर्वधम देवा
जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मुझसे युद्ध करो। नहीं, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। नहीं, तुम मुझसे ही युद्ध करोगे। देवी, आप जाए यहाँ से। मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। तो फिर ये रक्तपात क्यों? ये युद्ध क्यों? देखो, देखो हमारी कलीन नगरी को, कैसे लाशों से भरी हुई है। रक्त की नदियां बह रही है। जवाब दो, जवाब दो। मेरे पिता की मृत्यु का जवाब दो। ये सब मैंने किया है। प्रियदर्शी अशोक, भक्ति स्त्रोत को वरण करो, स्मरण करो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि।
भूमिका ठाकुर, हरीश द्विवेदी, मनु कुमार, वंशिका बाग, आरती भानु, पलक रामसे, आनंदी मिश्रा, आमिर रजा। अवधि में ये वर्कशॉप में ये बच्चे बिल्कुल नए इस मूवमेंट के लिए लेकर के खास करके बेले नाट्य को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तालियां आपको। सभी बच्चों ने ये गतियों के साथ साथ भावभंगिमा को लेकर के बहुत अच्छा अभिनय किया। ये मैंने देखा और अच्छा लगा मुझे, हम सभी को अच्छा लगा होगा। आया ना के जाओ। मैं इसकी कोरियोग्राफर सुश्री वैशाली गुप्ता से निवेदन करूँ मंच पर आए और आदरणीय दादा कर्मली बिंदानी जी मंच पर आए आप। दादा अरे आराम से दर्द खाना नहीं लगते दादा। पहली जो प्रस्तुति थी छाऊ को लेकर के जो शिव पार्वती का ग्रंथ था, आपने उसको कंपोज किया, मूवमेंट्स किए, त्रिवेणी संस्था की ओर से आपका स्वागत किया जाता है। सेंटर ना सेंटर भाग कहाँ से कहाँ ले जाता है, ये बेसिकली नृत्यकार हैं। इनका मॉडल में छाऊ जो होता है, अभी इनका बच्चा छाऊ में गया था, अभी 15-20 दिन के वो चलता है, फेस्टिवल चलता है, उसमें वो इनका बेटा खड़े हो जाओ, ये बजाते हैं। इनकी बेटी भी हमारे यहाँ काम कर रही है, सुमित्रा बिंदानी। अच्छे एक्ट्रेस है। सुमित्रा बिंदानी, चलो कोई बात नहीं। ये कृष्णा मुंडारी जी हैं, इनके पुत्र हैं, इनकी बेटी है कृष्णा बिंदानी, सुमित्रा बिंदानी। ये तीनों बच्चे, ये तीनों लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लगातार। अब मैं अनुरोध करूँगा कृष्णा जी से कि हमारी कोरियोग्राफर वैसे मैं 2 शब्द कहूँगी। वर्कशॉप प्रशिक्षण या आप सोचो कि नए लोगों को सिखाना एक बहुत बड़ा काम होता है। और मेरा थ्योरी रही है कि मैं किसी को डांट के नहीं सिखाऊँ, उनको उस जगह पर पहुंचने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, किसको कहाँ डिफ़िकल्टी होती है, उस जगह को उसको वहाँ से निकाला कैसे जाता है, उसके तह तक जाने की कोशिश करती हूँ। और मैं खुशकिस्मत हूँ, ये बच्चे इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा। थैंक्स टू यू। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सहयोग हुई थी। इस बार यहाँ पर पटना, उज्जैन और नागपुर के कुछ आर्टिस्ट आएंगे जो बच्चों को सिखाएंगे। गुना से भी आएंगे, 4 लोग आएंगे, बाकी हम लोग सिखाएंगे। रात 10 बजे से लेकर के शाम 4-5 बजे तक, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते तब तक हम लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। तो जो चाहते हैं अपने बच्चों के यहाँ अपनी दिवाली करवाना, वो आप निस्संदेह आप आ सकते हैं, बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। एक फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म आपको भरना होगा, कुछ 2 फोटो लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह का जो फॉर्मेलिटी वो फॉर्म क्या है, क्योंकि सरकार की ओर से ये हमको आदेश है कि प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि बच्चा कहाँ से आ रहा है। और ये हमारा भी अनुरोध है कि बच्चा जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आएंगे तब तक बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो प्रातः जब लंच लेके आएंगे, अपना पानी लेके आएंगे, हालांकि हम फिल्टर का पानी रखते हैं, साफ पानी। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि
शौक मतलब एक न्यू चीज़ को सीखना या उस चीज़ को समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे को पता चला कि बेली डांस है तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने बेली डांस कभी करा नहीं था। तो मतलब एक नई चीज़ के बारे में पता चलेगा, एक नए डांस के बारे में पता चलेगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और मैंने जब करा तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो आपने हमारे अशोक और कलीन राजा का जो ये देखा, इसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं कि इसमें हम लोगों ने बहुत सारे रस के बारे का आभास हुआ हमें, कि इसमें कहा श्रृंगार रस है, वीर रस है। और ये पूरी ये एक नाटक, एक डांस के थ्रू हम दर्शकों को ये बताते हैं, एक नाटक के थ्रू बताते हैं। तो हमारी यही रहता है कि हम भी उस चीज़ को सीखें और आगे तक बढ़ाएं। तो इतने अच्छे नाटक को एक शांत रस तक ले जाना और गौतम बुद्ध के बारे में इतने अच्छे से वैशाली मैम ने हमें कोरियोग्राफ करा, हमें इतनी सारी चीज़ें दी, उसके लिए मैम का थैंक यू। झेला ये तो बोलो धन्यवाद। धन्यवाद। आमिर बता कुछ। आमिर जी ने वर्कशॉप के दौरान वैशाली जी के कामों को लेकर के जो कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, इनको जो वर्कशॉप हो रही थी मायाराम सोजन में, उन्होंने कुछ चीज़ बनाई है और वो आपके समक्ष भेंट करना चाहते हैं सुश्री वैशाली जी को, और कुछ शब्द भी कहना चाहते हैं। ज़्यादा शब्द मैं नहीं कहूँगा, कल मैंने ऑलरेडी सब कुछ कह दिया है। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जो भी करी जो अपन करते हैं वो कोई बताता नहीं आपको कि आपको ये करना है वो करना है। जो भी होता है सब कुछ दिल से होता है। तो इसी बीच वर्कशॉप के बीच मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए वैशाली मैम के लिए, क्योंकि कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। एक्चुअली में बेले डांस हम लोगों को किसी को नहीं पता है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जितने भी, किसी को नहीं पता क्या होता है। हम बेले डांस तरह तरह के स्टेप बता रहे थे, ये होगा ये होगा, लेकिन जब वैशाली में आई जब पता चला बेले डांस होता क्या है। उसी बीच मैंने बहुत सारे, अब मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे झूठ बोले सिर्फ एक चीज़ के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए। मैंने अब क्या बता दूँ, मैं इसको लेने के अच्छा चल तो दे दो, फोटो दिखा दो, बना दो सबको। एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, मैंने दिल से बनाई है, तो मैं आपको बोलूँगा तो उससे पहले मेरे आंसू निकल आएंगे। तो प्लीज़ सॉरी, कल मैंने सब कुछ बोल दिया। आपने तो कुछ किया है? हाँ बोलो। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम लोग सोलापुर में थे तो करीब 1500 बच्चे थे वहाँ पर कैंपस में। बड़ा स्कूल था, बड़ा कॉलेज था, कॉलेज और स्कूल के बच्चे थे। तो करीब हम 1.5-2 महीने वहाँ रहे। वहाँ पर हमने गीत मराठी का जो है पॉपुलर है और जिसको बड़े गायक ने गाया है, उसको लेकर के हमने उसके पहले तैयार किया, डांस ड्रामा तैयार किया। और एक वो डांस ड्रामा यानी यकीन मानिए उसकी कैसेट है, बड़ा भव्य है। तो आपको लगता है कि आप उस काल में पहुँच जाते हैं इस तरीके की फोटोग्राफी की। जब हम वहाँ से विदा हुए तो यकीन मानिए सारे बच्चे रुक गए। तो एक भावुकता होता है, प्रेम होता है। सहयोगी साथी मतलब इनके साथ रहने का साथ, कुछ लोग साथ रहते हैं तो हमारा बल बढ़ता है। तो ऐसे में फिलू जी है और ऐसे में ज्योति जी है। लेकिन समय जितना था उतना समय यहाँ हमको दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सबको। आप सबको सबसे ज़्यादा धन्यवाद, आपने इन सबको झेला हमारे साथ।